हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का वक्त है और ना आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई, पूरी रात बारिश हुई है। तो ठंडा कुछ बढ़ गई है। नहीं तो 7-8 दिन तो ठंड का तो पता ही नहीं है। सुबह से धूप निकल आती थी, लगभग 7:30 बजे के आसपास धूप निकल आती थी। पर जैसे ही बारिश हुई ना, हुई क्या, जैसे बारिश होने का मौसम बना कल से दिल से ना, तब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश का काफ़ी मूड था। पर रात में बारिश काफ़ी हुई, इससे ना बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई। अभी मैं जस्ट अभी लॉक खोलने गई थी बाहर ना, तब मेरे को समझ में आया कि ठंडी बढ़ गई है। ये तो रात में पता चला था कि बारिश हो रही है, पर अभी मैं गई ना बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। और बेबी मेरा जगा था 5 बजे और अभी मैं सुला के उसको आ गई हूँ। अभी जो टाइम है ना 6 बज रहा है और सुबह सो रहा है मेरा और बेबी सो गया। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं किचन का कुछ काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बेबी को सुबह को स्कूल जाना ना, तो उसकी भी मुझे तैयारी करना है। तो बच्चा सो रहा है तो मैंने कहा झटपट मैं कुछ किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कल रात में मैंने नहीं साफ़ किया था बच्चे की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। मौसम का बदलाव है ना, इस वजह से उसको बुखार खांसी जुकाम तीनों चीज़ें हो गई हैं। तो आज मैं उसको ना हो सकता है तो हॉस्पिटल लेके जाऊँगी बेबी को लेके, क्योंकि बच्चे में कोई लापरवाही नहीं करनी, नहीं तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर काफ़ी टाइम लगता है बेबी को ठीक होने में। तो आज ना मैं जाऊँगी, दोपहर में जाऊंगी जब मौसम खुल जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडक है। दोपहर में तो 9-10 बजे हॉस्पिटल तो खुलेगा, तो दोपहर में ही जाऊंगी मैं। तो अभी ना मैं जा रही हूँ किचन में काम कर लेती हूँ, और क्योंकि बर्तन वाली और झाड़ू पोछा वाली आने वाली है, तो इसके पहले मुझे किचन के सारे कप बर्तन निकालने हैं धुलने के लिए, और किचन की सफाई करनी झटपट धीरे धीरे, कि बच्चे ना जगे, खास करके छोटा बेबी। अगर वो जग गया तो फिर उसको मुझे लेना पड़ेगा, तो मुझे लेट हो जाएगा। और यहाँ भी सुबह ने कल पेंटिंग बनाई है और यहाँ पे टेप से चिपका दी है। कुछ ना कुछ करती रहती है, पूरे घर पे मतलब चिपकाती रहती है। उसको मना करो कि दीवार में ना करो, पर वो नहीं मानती है, वो अपने मन का काम करती है। तो यहाँ पे खूब सारा टेप लगा के चिपका दी है। बच्चों का दिमाग शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ फनी करता रहता है। फिलहाल मैं जा रही किचन पे। तो गैस मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं डेली के काम के हिसाब से लग गई हूँ। तो साइड में मैंने चढ़ा दिया है चाय, और दूध उबलने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि सुबह कुछ खा के ना जाएगी ना, तो उसके लिए मैं ना दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही दूँगी। और नाश्ते के लिए मैं उसके टिफ़िन के लिए बना रही थी, वो शकरकंद उबाल रहे थे, उसका मैं बनाऊंगी पूड़ी उसके लिए। देखो वो खाती भी है कि नहीं खाती, क्योंकि बच्चे ना खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं। मतलब उनको खाने पीने का समझ में ही नहीं आता कि बच्चा क्या खाएगा। तो सुबह से हर रोज़ मुझे सोचना पड़ता है कि मैं आज बेटी के लिए क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती हूँ और टिफ़िन में डाल देती हूँ। उसको नहीं बताती हूँ कि क्या डाला है। अगर स्कूल में उसको सही लगता है तो वो खा लेती, नहीं तो टिफ़िन उसका आजकल वापस आ जाता है। पता नहीं उसको क्या हो गया, क्योंकि आजकल ना वो खाना बहुत कम खाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि वैसे उस तरह का भी कुछ नहीं खाती है, फिर भी खाना वो कम खाती है। तो मैं सोच रही थी ना क्यों ना मैं उसको डॉक्टर को दिखा देती हूँ कि आखिर क्या दिक्कत है, जो ये मतलब मेरी बेटी खाना कम खा रही है, घर पे भी खाना कम खा रही है। तो यहाँ पे मैंने सबको दे दिया है चाय, लास्ट में मैं बचती हूँ, तो बस मैं अपने लिए थोड़ी सी शक्कर डाल के, क्योंकि मेरे यहाँ ना बगैर शक्कर की चाय पीते और मैं ही एक हूँ जो शक्कर डाल के पीती हूँ। तो साथ में ना मैं थोड़ा सा वो रखा था, मक्खन रखा हुआ था, मैं उसके लिए धीमे आंच पे चढ़ा दूँगी। उधर मैं टिफ़िन रेडी करूँगी, इधर मेरा धीरे धीरे घी भी बनता चला जाएगा, क्योंकि घर का घी है। और मेरा जो मैं यूज करती थी घी ना, वो मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको बना ही लेती हूँ, क्योंकि घी के बगैर कोई कुछ काम नहीं चलता है। क्योंकि मैं दोनों बच्चों को देती हूँ, मैं खुद भी कभी खा लेती हूँ। मुझे वैसे घी तो पसंद नहीं है, पर बच्चों को मैं डेली देती हूँ। तो ये ना मेरा थोड़ा सा उबल गया है, तो अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए। देखती हूँ बेबी क्या करता है, क्योंकि बीच बीच में मैं बेबी भी देख रही हूँ। तो देखिए गैस मेरी दोपहर की पूजा हो चुकी है
और पूजा करने के बाद मैं सीधे किचन में जाऊंगी, क्योंकि बेबी दादू के पास थोड़ा धूप में खेल रहा है। आज थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ। आज का खाना ये है पालक का रायता, बाबूजी के पसंद का, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था तब मैंने पालक का रायता बनाया। मुझे आता नहीं था, पर न्यूज़पेपर में निकला था ना, उसका देख के मैं बनाई हूँ। खाने में जैसे भी हो, फर्स्ट टाइम पे मैं बनाई हूँ। और ये है पनीर भुजिया, घर की ही पनीर है, मैंने कल बनाया था शाम के, वही है। इसको तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। इसमें चावल हो गया, इसमें दाल हो गया। तो आज का मेरा ये खाना है। अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ बेबी की दवा करवा के, क्योंकि बेबी की तबीयत ख़राब है। उसको थोड़ा खांसी जुकाम और बुखार है, क्योंकि सीज़न बदल रहा है ना, कभी ठंडा तो कभी गर्म, अचानक से मौसम चेंज होता रहता है। तो इस टाइम पे मेरी बेबी की कल से थोड़ा सा बीमार है, तो मैंने ना उसको थोड़ा कल बुखार की दवा दी थी, कल भी दी थी, आज भी दी थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं दवा करवा ही लेती हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जस्ट ना मैं अभी हॉस्पिटल से लेके आई हूँ बेबी को। तो अभी थोड़ा सा खेल रहा है। बच्चों को समझ में नहीं आता है, जब बुखार चढ़ता है तभी बच्चे को समझ में आता है। तो अभी थोड़ा सा मैंने ना सुबह उसको दवा पिलाया था, तो उसको राहत थी। तो फिलहाल अभी खेल रहा है, हॉस्पिटल से आया है। और सुबह को मैं लेने नहीं गई, क्योंकि उसके पापा आ गए हैं। तो उसके पापा गए हैं, लेने गए हैं। तो बस वो आती ही होगी, रास्ते में होगी। तो अभी मुझे पिलाना है बेबी की दवा। तो मैंने कहा थोड़ा सा खेल लेने, जब वो दवा पिएगा ना तो थोड़ा सा रोएगा, और मन से पिएगा, नहीं तो मुझे थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो पेट पे जानी ही चाहिए जैसे भी करके। तो मैं उसे दवा पिला देती तो उसको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और अभी तो वो खेल रहा है, क्योंकि बुखार चढ़ने ना पाए। तो मेरी गोदी में खेल रहा है, सोफा में चढ़ा इधर उधर नौटंकी कर रहा है। तो फिलहाल मैं दवा पिला देती हूँ, क्योंकि बुखार अभी है नहीं। अगर अभी दवा पिला दूँगी तो बुखार चढ़ेगी नहीं, अगर चढ़ जाएगी तो फिर पूरी जितने टाइम तक उस चढ़ेगी फिर उतरेगी, टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा दवा चढ़े, बुखार मतलब सॉरी, बुखार चढ़े ही नहीं। तो फिलहाल मैं बेबी की दवा कर देती हूँ, क्योंकि रात में बारिश हुई थी ना, तो सुबह ठंडक बढ़ गई थी, फिर धूप निकली, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो गैस में ना काम करके फुर्सत होके थोड़ा बैठ गई हूँ, और सब्जी आई थी लेट। तो बस मैं वो हरा मटर लेके बैठी हूँ, क्योंकि ना जब सब्जी बनाओ तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो मैं खाली बैठी थी, तो मैंने कहा खाली बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ किचन का काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना हरा मटर लेके बैठ गई हूँ, और इसको छील के मैं फ्रिज में रख दूँगी, जो कई दिनों तक लगातार चलेगा। तो ये ना मेरे लिए बहुत आसान होता है, कि उस टाइम पे मुझे मतलब सुबह बहुत जल्दी होती है, और मटर छीलने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए अक्सर होता है कि मैं 1-1.5 किलो ले लेती हूँ जब भी लेती हूँ, और उसको छील के डिब्बे में डाल के मैं डेली यूज करती हूँ जब भी मुझे चाहिए। तो ये ना थोड़ा सा मुझे बहुत मदद करता है। तो ऐसे जो मतलब कुछ काम होते हैं तो मैं खाली बैठ के ही कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा, और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू फुल सपोर्ट करने के लिए।